के जरिए ही खुलता है दिमाग का रास्ता। व्यंजनों के बिना जीवन से क्या है वास्ता। अब कहूं मैं पनीर मसाला हो या हो दाल तड़का, अब लाइव इंडिया पर बिखरेगा स्वाद। नीट पटना के फुलवारी शरीफ में चल रहा था साइबर फ्रॉड का धंधा, जिसका खुलासा करने के लिए पुलिस ने 9 युवती को गिरफ्तार किया है, जिसमें कई युवती ऐसी हैं जो निर्दोष भी बताई जा रही हैं। उनके पेरेंट्स जो है लगातार 2 दिनों से साइबर थाने के चक्कर लगा रहे हैं, परेशान हो गए हैं। युवती के माता पिता इस बात से परेशान हैं कि हमने अपनी बच्ची को कंप्यूटर पे काम करने के लिए उन्हें भेजा था। 7,000 रुपये में नौकरियां करती थी 9 युवतियां, और पटना के फुलवारी शरीफ बिरला कॉलोनी में ये जो है साइबर फ्रॉड का धंधा चल रहा था। जिस तरीके से साइबर पुलिस के द्वारा ये जानकारियां दी गई है, उसको लेकर उसमें से कई युवतियां निर्दोष भी बताई जा रही हैं, जिसको लेकर अभी तक जो उनके पेरेंट्स हैं वो थाने के चक्कर लगा रहे हैं, साइबर थाने के चक्कर लगा रहे हैं। वो हमारे साथ मौजूद हैं। पूरा मामला हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर इनकी बच्ची को क्यों गिरफ्तार किया गया है और 2 दिनों से थाने में रखा गया है। क्या है पूरा मामला? इधर आइए सर। पूरा मामला ये है कि बच्चियां जो थी कॉल सेंटर में काम करती थी डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे। 7,000 रुपये उनको मिलता था, करती थी। अचानक संडे को 4 बजे के आसपास में साइबर क्राइम की जो पुलिस है ये गई जाकर के उन लोगों को उठा के लेके चली आई कि आप लोग साइबर फ्रॉड करते हो। फ्रॉड करते हैं। हाँ, उसके बाद में कि ठीक है आपने उठा लिया, चाहे जो भी है, गार्जियन को सूचना देना चाहिए था। आपने गार्जियन को सूचना नहीं दिया। कल शाम को 8 बजे हम लोगों को खबर मिला तो हम लोग भागे भागे घर से आए। हम और श्याम जी दोनों लोग आए भागे भागे घर से। घर से भाग के आने के बाद में यहाँ पता चल रहा है कि ऐसे ऐसे मैटर है। तब तक उस साइबर कॉल सेंटर का जो संचालक है वो आया और उसने कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं गलत नहीं हूँ, मेरा कॉल सेंटर का काम गलत नहीं चल रहा है। इसलिए उसने आकर के अपने आप को सरेंडर किया कि अगर ऐसा है तो आप मेरा सब चेक कीजिए। कौन है मालिक इसके? क्या नाम है? शायद साहिल कुमार ऐसे नाम। नवादा आरा के रहने वाले हैं। नवादा आरा के रहने हाँ। वाले। अच्छा, तो क्या कहा गया आप लोगों को? आपकी बच्ची को क्यों उठाया गया? आखिर बताया गया कुछ भी जानकारी? कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं। बस एक ही है कि साइबर फ्रॉड केस में हम उठाए हैं। कब कोर्ट में पेश करेंगे, कब क्या करेंगे, कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। संडे रविवार के दिन 4 बजे से उन लोगों को उठा के लाया गया है। अभी थोड़ी देर में 48 घंटा हो जाएगा। तो क्या ये सही है? अगर मान लिया आपने पकड़ाई था तो अब 24 घंटे के अंदर में उसको न्यायालय में पेश करना चाहिए। आप न्यायालय में पेश नहीं कर रहे हो, ना कोई सही जवाब दे रहे हो। हम असंतुष्ट की मुद्रा में एकदम सुबह से घूम रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो परेशानी के कारण है। हम लोग बहुत परेशान हैं। परेशान इतना ज़्यादा है हम लोग कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और परेशानी के कारण कल रात से हम लोग यहीं पे हैं। सुबह 7 बजे बुलाया गया। 7 बजे बुलाने के बाद भी कोई। तो आपको किसने बुलाया यहाँ पे? यहाँ से एक पर निकले थे अंदर से, उन्होंने कहा कि बुलाइए 7 बजे। अच्छा, तो बुला के आपको बात किया गया? नहीं, कुछ नहीं। तो आपने आपके बताया कि हम आ गए हैं? हाँ, बार बार जा रहे हैं तो कोई बात ही करने के लिए तैयार नहीं है। फलाना साहब आएंगे तो बात करेंगे, वो आएंगे तो बात करेंगे। तो उसका सिग्नेचर होता है, वो सिग्नेचर कराया गया। बट जब हम लोगों ने पूछा कि कल कितने बजे आप लोग मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया 7 बजे आ जाइए। 7 बजे से लेकर अभी 1 बज गया है। अभी तक पूछे जाने के बाद भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है कि क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा। ये भी नहीं बताया जा रहा है FIR इन लोगों ने दर्ज की है नहीं की है, क्या हुआ मैटर, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। तो ठीक है, आप लोग इन्फॉर्मेशन नहीं दीजिएगा, एटलीस्ट मजिस्ट्रेट के सामने जल्दी तो पेश करिएगा। लड़की लोग को कितने दिन तक आप रख सकते हैं, उसका भी प्रावधान होगा। हाँ, बिना गार्जियन को इन्फॉर्म किए हुए। आपने वकील से सलाह लिया? वकील से सलाह लिया। वकील ने कहा कि जैसे ही कोर्ट में पेश करेंगे तो हम लोग बेल के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन ये न केस नंबर दे रहे हैं, FIR नंबर भी नहीं दे रहे हैं कि हम उससे ट्रेस आउट करें कि हाँ आप
ने FIR किया है कि नहीं किया है, कोई जानकारी हमको उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। अभी पता नहीं, आधा घंटा पहले पता नहीं बच्चियों को कहाँ लेके गए हैं, ये भी कोई जानकारी। जाने के बाद तो कई बार पूछे जाने के बाद बताया जा रहा है कि मेडिकल के लिए हो रहा है। ना बच्चियों को बताया जा रहा है कि आप लोग का मेडिकल होने वाला है, आप लोग आइए, बस आप लोग चलिए 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 जल्दी बैठिए। ये कौन सा मतलब होता है? गार्जियन यहाँ 7 बजे से बैठा है, आप बताइएगा। ऐसे में ये क्या साबित करना चाह रहे हैं कि बहुत बड़े ये करना, देखिए ये साबित कुल मिला के ये फेल्यूर सिस्टम है, इस सिस्टम का फेल्यूर है। अब फेल्यूर होने के कारण ये जानते हैं, जो ये गरीब जो बच्चियां हैं ना 5,000-7,000 की नौकरियां करती हैं, ये सोच रहे हैं कि सारा चीज़ इन्हीं के ऊपर थोप दें और अपने आप को अपना कॉलर चमका लें। ये अपना कॉलर चमकाने के लिए गरीब घर की बच्चियों पे ये सारा चीज थोप रहे हैं। इनके बस का तो है नहीं, बड़े बड़े क्रिमिनल पड़े हुए हैं। करने के बाद उन लोगों के पास कितना माइंड रहेगा कि वो लोग साइबर फ्रॉड में, हाँ जो IT किया हुआ है, जो ये किया हुआ है, हम समझ सकते हैं उसके पास टेक्निकल है, वो कुछ कर सकता है। अगर टेक्निकल है, अगर वो उसका मालिक अगर टेक्निकल हैंडेड है तो उसको पकड़ना चाहिए, ना कि जो स्टाफ वहाँ काम कर रहा है। हाँ, ये भी नहीं है कि सारी बच्चियाँ कहाँ की हैं? सब बिहार की हैं, पटना जिले की हैं। पटना में कौन सी जगह? नहीं, ये अभी ये बता नहीं सकता कहाँ कहाँ के, कुछ फुलवाड़ी की होंगी, कुछ राजा बाजार की, इस तरह से जगह जगह के हैं लोग। अलग अलग जगहों से आए हैं काम करने। हाँ, उनके खाने पीने के लिए आप लोग कुछ भिजवाए या कुछ कल पूछे तो बोले कि हाँ खाना भेजवाइए, तो कल भिजवाए थे। आज सुबह में कुछ नाश्ता भिजवाए हैं। हाँ, तो देखिए लगातार साइबर फ्रॉड का मामला जो है सामने आ रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं कई उनके परिजन जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और उनके परिजन जो है परेशान हैं, बस इसलिए कि हमारी बच्चियों को किस लिए उठाया गया, ये लगातार उनके जहन में सवाल। अगर हमारी बच्ची निर्दोष है या दोषी है तो कार्रवाई कीजिए, अगर निर्दोष है तो उन्हें रिहा कीजिए, और इसको लेकर ये परेशान हैं। ऐसे में 9 बच्चियों के पेरेंट्स यहाँ पहुँचे हैं साइबर थाने में, और साइबर थाने में उन्हें लाया गया है। रविवार के शाम से ही उन्हें यहाँ रखा गया है, ना तो अभी तक जेल भेजा गया है और ना ही उन पर FIR दर्ज किया गया है। इसको लेकर ये आस में बैठे हैं कि अगर हमारी बच्चियों ने अगर दोषी है तो उन पर कार्रवाई कीजिए, अगर निर्दोष है तो उन्हें रिहा करें। इस लगातार क्योंकि बच्चियां हैं, युवतियां हैं और सभी मैट्रिक और इंटर लेवल की ही पढ़ाई कर जॉब करने के लिए निकली थी, और ऐसे में पटना के फुलवारी शरीफ जो है बिरला कॉलोनी में जो है कंप्यूटर पे डाटा ऑपरेटिंग का काम चलता था, जिसमें पुलिस ने ये साबित किया है कि साइबर फ्रॉड का यहाँ पर सरगना है, साइबर फ्रॉड के काम चलते हैं। इसको लेकर 9 युवतियों को उठाया गया, जबकि साइबर जो माफ़ कीजिएगा जो डाटा ऑपरेट के जो यहाँ पर काम जो ऑनर है वो भी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। उसके बावजूद भी युवती को नहीं छोड़ा गया। इसको लेकर अभी तक लगभग 48 घंटे के आसपास हो चुके हैं और ना ही उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है और ना ही उन पर FIR दर्ज किया गया है। पेरेंट्स उनके जो है वो परेशान हैं, काफ़ी परेशानी में हैं और ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो साफ साफ थाने वाले हमें बताएं, साइबर थाने वाले, और हम पर जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई करें। अब देखना होगा कि साइबर थाने इस पर पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारियाँ देती है, वो भी हम अपने दर्शकों से ज़रूर साझा करेंगे। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट दिवाकर ठाकुर के साथ मैं संजय कुमार, लाइव इंडिया हर पल, पटना।